स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम का 2018 में जो पेपर हुआ था तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? शब्द है आपका स्ट्रॉन्ग, तो एक दर्पण रख देते हैं AB। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ें जो अल्फ़ाबेट हैं वो उल्टे हो जाएंगे और स्टार्ट करेंगे जी से। जी आपका उल्टा होगा तो आपका कैसा बनेगा? तो जी आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसा बनेगा। अब आके बारी है एन की। एन आपका कैसा हो जाएगा? एन का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, रुकिए, ऐसा बनेगा। अब है ओ की बारी। ओ आपका वैसे ही रहेगा। अब है आर की बारी। आर का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा। फिर है टी की बारी। टी आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। अब है एस की बारी। एस आपका उल्टा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? ऐसा। ओके, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया। और ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है? नहीं। ऑप्शन 2 में आ रहा है? नहीं। ऑप्शन 3 में भी नहीं। ऑप्शन 4 में भी नहीं आ रहा है। तो इसमें जी चारों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन 2 बता रहे हैं लेकिन एन का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है इसमें। तो इसमें से आपका ये जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, जो मैंने निकाला है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला है, दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। तो इसका जल प्रतिबिंब बनाना है गाइस। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ें जो होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। तो सबसे पहले सर्किल बनाते हैं। अब सर्किल में देखिए इसके अंदर क्या है, ये बीच में लाइन गई है, ये कैसी हो जाएगी आपकी? ऐसी हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है ये कहाँ चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे चेंज करनी, ना कि लेफ़्ट से राइट। तो ये आपका वैसा का ही वैसा ही रहेगा, ब्लैक वाला पॉइंट, ब्लैक वाली जगह। ओके, अब देखिए, अब ऊपर वाला ये धारियाँ हैं, ये धारियाँ कहाँ चली जाएंगी? नीचे की तरफ चली जाएंगी। ओके, अब ये नीचे देखिए ये गोल गोल धारियाँ हैं, तो ये कहाँ चली जाएंगी? ऊपर की तरफ। तो ये किस में प्रतिबिंब बन रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, 10 ओम के 2 प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। तो आगे कहता है, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा? ऊपर आपका 10 ओम दिया है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका आधा कर देते हैं, 10/2। कितना आ गया? 5 ओम। और आगे तीसरा संयोजन जो है 10 ओम का, इसको 5 में जोड़ देते हैं तो आपका समकक्ष प्रतिरोध आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 15 ओम। कितना आ जाएगा गाइस? 15 ओम। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन 1 स्पीड। अगला, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है? तर्क है आपका, महान अलेक्जेंडर नश्वर था। तो अनुमान क्या है? महान अलेक्जेंडर मानव था, ये तो आपका सही है। और आगे है, महान अलेक्जेंडर ग्रीक है। तो देखिए पहला वाला जो धारणा है वो आपका इसमें निहित है, क्योंकि मानव जो है वो नश्वर होता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सी सतही घटना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 बाष्पीकरण। अगला, एक कोड में ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है। तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा? जो तरीका ग्रीन के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ग्रीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREE और N। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, R का होता है 18, E का कितना होता है? 5 होता है, E का फिर 5 होता है, N का कितना होता है? 14। इससे क्या बन रहा है? ITGG और P। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। I का 9 होता है, T का कितना होता है? 20, G का होता है 7, G का होता है 7, P का होता है 16। 7 से 9 बनना है, कितना जुड़ रहा है गाइस? 2। 18 से 20 बनना है, कितना जुड़ रहा है? 2। 5 से 7 बनना है, कितना जुड़ रहा है? 2। फिर 5 से 7 बनना है, कितना जुड़ रहा है? 2।
और 14 से 16 बनना है, कितना जुड़ रहा है 2। यही तरीका पिंक में लगाएंगे। पिंक के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PINK। पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16 होता है, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और के का होता है 11। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 16 में 2 जोड़ा 18 आ गया, 9 में अब 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है आर का, 11 किसका होता है के का, 16 होता है पी का, 13 होता है एम का। तो RKPM आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो ऑप्शन 3 जुड़ी बालन। नेक्स्ट है उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। पहला है आपका ए में देखिए कितनी भुजाएं आ रही हैं आपकी, टोटल 3। अगला है एफ में कितनी भुजाएं हैं 3। अब है जेड में कितनी भुजाएं हैं 3। देखिए 1 2 3, एफ में देखिए 1 2 3। अब देखिए ई की बारी, ई में कितनी भुजाएं आ रही हैं टोटल 4। तो इसमें से संबंधित कौन सा नहीं है, तो आपका ई हो जाएगा। ऑप्शन 4 वाला जो बॉक्स है वो आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8, 15, 20 इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, फिर 15, फिर देखिए 10, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 15, फिर 5, फिर 2 से काटते हैं गाइस 1, 15 और 5। अब हम लोग 5 से काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 यहाँ पर, और 5 3 15। आप 3 से काटते हैं। अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 यहाँ 120। एलसीएम कितना हो गया 120। एलसीएम क्यों निकाला, जब भी आपको पूछा जाए कौन सा वर्ग सबसे छोटा वर्ग है जो इतने से विभाजित हो, ऐसा क्वेश्चन है तो आप एलसीएम निकालिएगा। और 120 एलसीएम आ गया, प्रत्येक में डिवाइड करके देख लीजिएगा। ओके, तो आपका आंसर होगा 3600। 3600 में देखिए अगर 120 कट जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 120 से काट के देख लेते हैं। 0 से 0 कटा, 12 दूनी 24, 12 3 36। देखिए 120 से कट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला है एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए 10 से 2.5 हो गया आपकी, कितना अंतर आ रहा है तो घटा लेते हैं। 10 में से 2.5 को घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7। तो परसेंटेज ऑफ लॉस आपको बताना है, मतलब गतिज ऊर्जा में लॉस कितना हो रहा है। तो देखिए 7.5 तो ये हो गया, और कहाँ से जा रहा है 10 से जा रहा है। तो 10 × 100, 1 0 से 1 0 काटा, और 7.5 × 10 ये आ गया आपका। तो ये हो जाएगा 75/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, और इंटू 10 ये हो गया। 10 से 10 कटा, तो कितना आपका आ गया 75% की हानि। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की थी। तो ऑप्शन 4 गुवाहाटी। अगला देख लेते हैं। अगला है 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो। तो 10 सही 2/3 को में हम लोग x को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है 20। तो यहाँ से देखिए इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 दाम 30, 30 और 2 32। तो ये हो जाएगा 32/3, और x नीचे आ जाएगा तो 3x हो जाएगा बराबर 20। 2 से काटते हैं, 2 छंग 16 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये 10। फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ओके, तो 8/3x बराबर आपका 15 आ जाएगा।
तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 8/15 नहीं, ये 5 है गाइस, 5 5 3 15, मतलब 8/15 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गए अनुमानों में से कौन से तर्क निहित हैं। तर्क है, आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी है। अनुमान क्या है, आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं। तो ये बिल्कुल बात गलत है, ये कथन अनुमान जो निहित नहीं है। दूसरा है, आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं, ये भी निहित नहीं है। तो दोनों ही आपके अनुमान जो है निहित नहीं होंगे। तो ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं हैं। अगला, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। पहला देखिए, आपका ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल में 3 भुजाएं हैं, उसी प्रकार 3 भुजाओं के साथ प्रत्येक भुजा के साथ एक डॉट है और अंदर 2 डॉट हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए आपका अगले फिगर में देखिए, जितनी भुजाएं हैं उतने बाहर डॉट हैं और अंदर 2 कॉमन है सभी में। पहले में भी 2 डॉट थे और बी में भी 2 डॉट हैं। इसी प्रकार सी वाला जो बॉक्स है इसमें देखिए 4 भुजाएं हैं और 4 डॉट बाहर हैं, 2 डॉट अंदर हैं, कॉमन है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए अगला डी वाला है, कितनी भुजाएं आपकी, प्रत्येक भुजा के साथ आपका एक डॉट नहीं आ रहा है, ना ही अंदर 2 डॉट आ रहे हैं। तो यही आपका समूह से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन एक नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये हो जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। तो 12 मेज, 12 एम मान लेते हैं, प्लस कुछ कुर्सियां, कुर्सियों को सी मानते हैं और के कुछ के लिए हम लोग के मान लेते हैं। कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करता है, 5,000 रुपये खर्च करता है। आगे कहता है एक मेज का मूल्य है 50 रुपया। तो एक मेज का मूल्य कितना है, 50 रुपया। और आगे आपकी 12 मेजें दी हुई, तो 12 मेज का कितना हो जाएगा, 50 गुणे 12, तो कितनी आ जाएंगी, 600। तो यहाँ 600 रख देते हैं, प्लस कुछ कुर्सियाँ आपकी दी हुई हैं। और आगे कहता है एक कुर्सी का मूल्य है 40 रुपये। तो 40 के यहाँ मान लेते हैं, 40 के बराबर कुछ कुर्सियाँ यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, आगे 5,000 कर लेते हैं गाइस, 75 करते हैं। तो 40 के बराबर 5,000 माइनस 600, तो 40 के इक्वल टू 4400। 0 से 0 काटेंगे, 4 से ये काटेंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 110 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, खरीदी गई कुर्सियों की संख्या। तो कुर्सियों की संख्या कितनी है, 110, और मेज की संख्या से अनुपात बताना। अनुपात मेज की संख्या कितनी है, 12, तो 12 लगा दिया। अब इसको रेशियो बनाते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 55/6 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो ऑप्शन 4 शुभांगी स्वरूप। अगला है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द बिलो फिगर। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो देखिए ऊपर देखते हैं, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और इसी के साथ साथ एक ट्रायंगल आपका क्या बन रहा है, ये वाला। तो कितने हो गए इसमें, टोटल 2 हो गए। कलर को करते हैं चेंज, यही तरीका इसमें लगाते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये है कोने में और इसी के साथ साथ आपका क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसी के साथ साथ एक ये बन रहा है। कितने हो गए इसमें, 2। प्रत्येक कोने में, कोने के लिए 2-2 बनेंगे, तो इसमें भी देखिए 2 बनेंगे, इसमें भी 2 बनेंगे। जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 और रह गया आपका, 2 दूनी 4 और 6 8 और 2 10। कितने हो गए, ऑप्शन 1 10 ट्रायंगल आपके हो गए। अगला, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो ऑप्शन 1 कोलेनकाइमा।
अगला है 48 और 54 का लासा क्या होगा। 48 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे फिर 24 आएगा, 24 को 2 से काटेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 हो गया। अब 54 का एलसीएम करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से काटते हैं तो ये 27 आ जाएगा, 27 को 3 से काटते हैं तो 3 निम 27 9 आ जाएगा, 9 को काटते हैं तो 3, फिर 3। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी उसको लिख लेते हैं एलसीएम के लिए। तो 2 देखिए ऊपर कितनी बार आ रहा है, एलसीएम निकालने के लिए लिख लेते हैं। 4 बार आ रहा है आपका, तो 2 की घात 4 इंटू, अब 3 देखिए कितनी बार आ रहा है, 3 की घात 3। यहाँ पर हम लोग 2 की घात 4 को 2 की घात 3 लिख लेते हैं और एक 2 बाहर लिख देते हैं, और 3 की घात 2 लिख देते हैं और एक 3 बाहर लिख देते हैं। तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8, और 2 3 6 और 3 3 9, ये मिल गया आपका। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। अगला निम्नलिखित को पूरा करना है, तो कैसे करेंगे देखिए गाइस। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 16 जो कि दिया हुआ है। जी का कितना होता है, 7, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए एक्स का कितना होता है, 24, और लाना है हमें 17। तो 24 में 7 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17। अब देखिए आई का होता है 9, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए गाइस, आगे वाले 2 अल्फ़ाबेटों के साथ क्या हुआ था कि साथ साथ घटाया था, तो इसमें भी साथ साथ घटाएंगे। जेड का होता है 26, 26 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19। अब एच का कोड कितना होता है, 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। बाकी के जो लास्ट के 2 उनके वैसे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। ई का कोड कितना होता है, 5, और जे का कितना होता है, 10। तो 19 15 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है। तो ऑप्शन 4 पौधे। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाईबाज का है का संयुक्त मालिक है। तो ऑप्शन 1 सचिन तेंदुलकर। अगला, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या है। तो यह होगा ऑप्शन 3 उत्तल लेंस। अगला है, निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया। तो ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डोबरी नर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 1 पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। देखिए 0 हो जाएगा आपका 0 का क्यूब, 1 हो जाएगा 1 का क्यूब, और 8 हो जाएगा 2 का क्यूब, और 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, 4 का क्यूब करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 64। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लेते ये पॉइंट है, एक्स जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा आपकी किधर होती है, इधर की तरफ। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। ये जो पॉइंट लगाया है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे कहता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये दूरी बतानी है, कर्ण बताना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो इसको ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो हमें ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 16 कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस कट गया है, इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी से यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। देख सकते हैं गाइस आपका वक्तव्य क्या है,
समय और प्रभाव किसी का इंतजार नहीं करता। तो निष्कर्ष क्या है? समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल सही। और ये वक्तव्य को फॉलो करता है, निहित है, अनुसरण करता है। दूसरा क्या है? हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये भी आपका कथन जो है, निष्कर्ष जो है, वो वक्तव्य का कहीं ना कहीं पालन करता है। तो दोनों आपके निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहिया में क्या होती हैं? तिल्ली होती हैं। पंखा में क्या हो जाएंगे? पंख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा भौतिकवादी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व का व्याख्या की? तो ऑप्शन 2, आर्कमिडीज। अगला, दो संख्याओं का अनुपात है 15:11। यदि उनका महत्तम समापवर्तक है तो संख्याएं क्या होंगी? तो HCF जो आपका 13 है, तो संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 में 13 का मल्टीप्लाई, 11 में 13 का मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। 5 15, हाथ से लगाए 3 1 3 1 4, फिर 1 5, फिर 1 1, तो 5 9 1, 195 पहली संख्या आएगी। दूसरी कितनी आएगी? तो 13 धाम 130, 141, सॉरी 143, 195 कम है 143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एंटासिड। अगला, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ऑप्शन 4, बाइनरी विखंडन। अगला, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 2, 0। अगला, 53 29 का वर्गमूल कितना होगा? तो ऑप्शन 4, 73। 73 में आप 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 53 29। अगला, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ऑप्शन 1, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक। अगला है, ये चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? तो गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है, तो चंद्रमा के लिए क्या हो जाएगा? 6, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 15 छक्का 90 मतलब 9.0 मतलब 9 मीटर आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इस राइट आंसर। अगला, 6% साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 सही 1/2 वर्षों में 834 हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी? तो दर आपकी कितनी? आर बराबर 6% है और धनराशि जो है कितने वर्षों में है? टी बराबर 6 सही 1/2 है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 13/2 वर्ष आ जाएगा। और कितनी हो जाती है? 834, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है 834। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि बतानी, मतलब पी की वैल्यू बतानी, मूलधन। तो यहाँ से ए बराबर पी 1 + RT/100 ये लगा देंगे फार्मूला और करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 834। पी की वैल्यू निकालनी है और 1 + आर की वैल्यू कितनी है? 6 और टी की वैल्यू कितनी है? 13 और नीचे हो जाएगा 2 × 100। कर लेते हैं गाइस, 2 से काटते हैं इसको। 2 3 6, 3 बार कटा आपका। 834 बराबर पी। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 और ऊपर कितना हो जाएगा? 100 + 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 39। ओके, तो ये हो जाएगा 834 × 100 बराबर पी इंटू 139, ये आ जाएगा। 139 से ये काटेंगे तो 6 बार कटेगा। कितना कटेगा? 6 बार। और 100 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से कौन सी उत्पन्न गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है।
तो देखिए गाइस, 71 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 73 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 79 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। लेकिन 77 जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, उसके अलावा किसी से नहीं कटती। लेकिन यहाँ पर 77 जो आ रही है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये किससे किससे कटेगी, 11 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है और 77 से भी कट रही है। तो आपका संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 77। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ऑप्शन 4 पशुपति। अगला है, बेंजीन में आवंद की संख्या कितनी होती है, तो 12 और 3। अगला है 493 भाग, लिख लेते हैं 493 भाग है 29 बराबर है 17। इसको हम लोग और करते हैं, 493 बटे 17 बराबर 29। 29 को उधर लेके 17 को नीचे ला दिया, तो ये आपको कर दिया मैंने। तो देखिए, इस 17 का जब 493 में भाग दे रहे हैं तो वो 29 आ रहा है। उसी प्रकार आपका इक्वेशन आगे दिया हुआ है, 404.93 बटे 0.0017। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाया तो ये ऊपर 493 हो गया, बटे में दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 अंक हैं आपके आगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे हर से, ऊपर आपके कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 लगाया और 4 जीरो बढ़ जाएंगे। 493 इंटू 17, 493 इंटू 17 की वैल्यू कितनी है, 29। तो 29 गुणे ये हो गई 29 गुणे 1000 बटे में 100। 100 के 2 जीरो इससे कटे तो कितना आपका निकल के आया, 290। 4 जीरो हैं गाइस, 1000 नहीं है, 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो 2900 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, रेडॉन क्या है, नोबल गैस। जिनॉन है नोबल गैस, और क्रिप्टॉन भी है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं है। अगला है SnCl2 प्लस 2HgCl2 इजकल टू Hg2Cl2 प्लस SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में क्या होगा, ऑप्शन 2 SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। अगला देखिए, प्रॉब्लम फिगर है आपका। प्रॉब्लम फिगर में देखिए m बना हुआ है, ये m जो है आंसर उत्तर आकृति की कौन सी आकृति में निहित है, देखिए ऑप्शन बी में, बी वाले फिगर में देखिए m देखिए बनाते हैं, ये देखिए बन गया, तो पूरी की पूरी आकृति है बी वाले आकृति में निहित है, तो ऑप्शन 3 बी इज राइट आंसर। अगला, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, दर्रे की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 जोजिला दर्रा। अगला, सौर ऊर्जा, यहाँ क्या भरेंगे, पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, तो कभी कभी। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, क्यू का कोड होता है 17, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, एच का होता है 8। 17 से 15 बना 2 घट रहा है, 15 से 12 बन रहा है 3 घट रहा है, 12 से 8 बन रहा है 4 घट रहा है, आगे कितना घटेगा 5। 8 में से 5 घटा है तो 3, 3 किसका होता है, सी का, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देखिए, सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप। देखिए, पहले बॉक्स में समानांतर 2 लाइनें हैं, दूसरे बॉक्स में पैरेलल, चौथे में भी पैरेलल, लेकिन इसमें देखिए पैरेलल नहीं है, तो ऑप्शन 3 वाला बॉक्स आपका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, 400 का 54% कितना होगा, तो 4000 का 54% मतलब 54/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 54 में 40 का मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 0 0, 4 चक्कू 16 के 6 हाथ से लगा, 4 पंजे 20, 21, तो कितना आ गया 2160, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। तो आपका कथन है, चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। पूर्व धारणा क्या है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल गलत। शराब का न सेवन करने से वाले रोग
ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। गलत बात है। दोनों आपके जो पूर्व धारणाएं निहित नहीं हैं। तो ऑप्शन एक, ना तो पूर्व धारणा एक और ना ही पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। अगला है, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं D1 कितनी है 375 मीटर, और हमें ट्रेन की लंबाई बतानी, तो ट्रेन की लंबाई को D2 मान लेते हैं। आगे कहता है यदि ट्रेन की गति जो है स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 3600 सेकंड बटे में घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 2 पंजे 10, 18, 5/18, तो 18 दूनी 36, 18 चलो 18 चौक 72, तो ये आपका कितना आ जाएगा 70 गुणे 5/18, ये आपका स्पीड आ गई। और अब यहाँ से टाइम आपका कितना लगता है, टी बराबर आपका है 27 सेकेंड। तो यहाँ से चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। चाल कितनी है 70 गुणे 5/18, दूरी कितनी है D1 कितनी है 375, दूरियां जुड़ जाती हैं तो प्लस T2 बटे में समय कितना है 27, 3 से काटते हैं, तिरछा का 18, 3 निम 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 से ऊपर काटते हैं, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 6, 2 तियाँ 6, तो पंजे 10, 35 गुणे 5 ये हो गया ऊपर, तो 35 गुणा 5 बराबर 375 प्लस D2 बटे 3। 35 पंजा कितना हो जाएगा, देखिए 55 25, यहाँ से लगा 2 5 15, 175, 175 में 3 का मल्टीप्लाई और होगा, बराबर हो जाएगा 375 प्लस T2। अब 175 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 175 में 3 का, तो 5 15 की 5 हाथ से लगा 3 7 21, 22 की 2 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3, 2 5, 525, 525 में से 375 घटा देते हैं तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 0, 12 में से 5 7 गया 5, 4 में से 150 मीटर आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।